पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आई बॉल का स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ, वो भी डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो हमारी आई होती है वो एकदम स्फेरिकल शेप की होती है, जैसे बॉल होती है एकदम गोल, वैसी हमारी आई होती है। जो आई बॉल है हमारी वो एकदम गोल होती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि जो हमारी आई का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता होगा, क्या क्या चीजें होती होंगी, ज्यादातर कुछ नहीं होता होगा। बट नहीं गाइस, जो हमारा आई का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी चीजें जानने वाली है, समझने वाली है, याद करने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। अब जो हमारी आई बॉल है इसमें पहले तो कंसेंट्रिक लेयर्स आती है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है लगातार 3 लेयर्स होती है। एक होती है आउटर मोस्ट लेयर, एक होती है मिडिल लेयर और एक होती है इनर लेयर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको स्क्लेरोटिक लेयर कहा जाता है या फिर स्क्लेरा कहा जाता है। फिर मिडिल जो लेयर होती है उसको कोरॉइड कहा जाता है और जो इनर लेयर होती है सबसे अंदर वाली उसको रेटिना कहा जाता है। तो डायग्राम में समझते हैं हम कौन सी कहां पर ये लेयर्स प्रेजेंट है। तो गाइस देख सकते हो ये है आई बॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, ये कौन सी हो गई? स्क्लेरोटिक लेयर। फिर स्क्लेरोटिक लेयर के अंदर जो मिडिल लेयर है ये हो गई कोरॉइड लेयर और फिर इसके अंदर वाली जो लेयर है सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज रेटिना। तो ये हो गई रेटिना। क्लियर? तो आप देख सकते हो तीनों जो लेयर है वो कैसी है? कंसेंट्रिक है, मतलब एक के बाद एक आ रही है ना। तो सबसे पहले आते हैं स्क्लेरोटिक लेयर पर। गाइस, जो स्क्लेरोटिक लेयर होती है ये टफ फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है और आप ये देख सकते हो कि ये जो स्क्लेरोटिक लेयर है ये बाहर की साइड फ्रंट में आती है बल्ज होकर, मतलब फ्रंट में ये जो लेयर होती है ये बल्ज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्लेरोटिक लेयर है और ये लेयर फ्रंट में आ रही है और कैसी हो गई है? बल्ज हो गई है और ये व्हाइटिश कलर की होती है। तो हम जो फ्रंट पोर्शन में जो व्हाइट पार्ट देख पा रहे हैं अपना, तो वो जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है? स्क्लेरोटिक लेयर ही होती है। सबसे बाहर होता है कंजक्टिवा जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और फिर कंजक्टिवा के अंदर जो व्हाइटिश कलर की लेयर है दैट इज स्क्लेरोटिक लेयर। तो ये हो गया जो सबसे बाहर है दैट इज कंजक्टिवा जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और फिर कंजक्टिवा के ये जो अंदर लेयर है ये कौन सी हो गई? स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक है? तो गाइस, जो स्क्लेरोटिक लेयर होती है ये टफ फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है और कैसे कलर की होती है? व्हाइटिश कलर की होती है। देन स्क्लेरोटिक लेयर के अंदर की साइड कॉर्निया प्रेजेंट होता है। तो जो स्क्लेरोटिक लेयर होती है वो हमारे कॉर्निया को क्या करती है? कवर अप करती है। तो ये स्क्लेरोटिक लेयर के ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या हो गया? दिस इज कॉर्निया। तो ये जो लेयर है स्क्लेरोटिक लेयर ये हमारे कॉर्निया को क्या कर रही है? कवर कर रही है ना। अब गाइस क्या होता है, कुछ लोगों का जो कॉर्निया होता है वो ओपेक हो जाता है। ओपेक का मतलब आप लोग समझते होंगे। ओपेक मतलब कि जो लाइट है वो उसके आर पार नहीं जा पाती है और जो कॉर्निया होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, उसका रीजन यही होता है कि उनका जो कॉर्निया होता है वो ओपेक हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो फिर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग आई डोनेट कर देते हैं, है ना। जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद उस पर्सन का जो कॉर्निया होता है वो 40 आवर्स तक अलाइव रहता है। तो जिस पर्सन की डेथ हो जाती है तो विद इन 4 आवर्स के अंदर उसकी आई को डोनेट कर दिया जाता है। फिर उसकी आई बैंक के अंदर कोल्ड जगह पर रखा जाता है। फिर आई को एक लिक्विड मीडियम पे रखते हैं, या तो वो हो सकता है ब्लड प्लाज्मा में रखते हैं या फिर जर्म फ्री लिक्विड मीडियम पे रखा जाता है। फिर उस आई में से जो कॉर्निया है उसको निकाल लिया जाता है और जिस पर्सन को कॉर्निया की रिक्वायरमेंट होती है उसको दे दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है ना। तो मेनली आई डोनेट का मतलब क्या होता है कि आई का जो कॉर्निया होता है वो निकाल लिया जाता है और फिर वो डोनेट कर दिया जाता है और फिर से उस पर्सन का जो विजन होता है वो आ जाता है। ठीक है? तो गाइस, जो मेनली लोग नहीं देख पाते उसका रीजन यही होता है कि उनका जो कॉर्निया होता है वो ओपेक हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। देन गाइस, इसके जो मिडिल लेयर आती है दैट इज कोरॉइड लेयर। तो ये जो मिडिल लेयर आप देख सकते हैं ये कौन सी लेयर हो गई? कोरॉइड लेयर हो गई।
गाइस ये वो लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स की हाईली सप्लाई होती है, सबसे ज्यादा जो ब्लड वेसल्स होती है वो इस लेयर में प्रेजेंट होती है ना। तो देखिए ये जो लेयर है रिचली सप्लाइड विद ब्लड, सबसे ज्यादा ब्लड इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। साथ में इस लेयर में एक ब्लैक कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है मेलानिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ब्लैक कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा मेलानिन पिगमेंट होता है। गाइस मेलानिन का फंक्शन होता है दैट इट प्रिवेंट लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग। गाइस जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। रिफ्लेक्ट का मतलब है जैसे लाइट रे आ रही है तो पूरी आई में स्कैटर नहीं होने देता, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, तो ये इसका फंक्शन होता है। क्लियर? तो जो मिडिल लेयर हो गई वो कौन सी हो गई, कोरॉइड, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। जो ब्लड वेसल्स होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है हमारी आई को, और साथ में इस लेयर में डार्क पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज मेलानिन। अब गाइस ये जो कोरॉइड लेयर है आप देख सकते हो, जो कोरॉइड लेयर है ये आगे की साइड पर आकर क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई है। तो ये जो आगे की साइड आकर ये एक्सपैंड हो गई है, इस पार्ट को कहा जाता है सीलियरी बॉडी। और गाइस इस सीलियरी बॉडी में सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सीलियरी मसल्स कहा जाता है उन्हें। और गाइस ये जो सीलियरी मसल्स होती है ये हो गया हमारा आई लेंस, ये क्या हो गया हमारा आई का लेंस। और जो हमारा आई का लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, साथ में बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो अब ये जो आई का हमारा लेंस है, इधर जो सीलियरी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये हमारे आई के लेंस की शेप को ऑल्टर करती है, मतलब बड़ा कर सकती है या फिर छोटा कर सकती है। ऐसे यहाँ पे ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, तो ये हमारे आई की जो लेंस है इसकी शेप को क्या करती है, ऑल्टर करती है, तो बड़ा कर सकती है या फिर छोटा कर सकती है। ठीक है, देन गाइस कोरॉइड लेयर ये आ रही है, आगे चल के एक्सपैंड होगी, सीलियरी बॉडी फॉर्म होगी, प्लस इसके साथ साथ आप देख सकते हो जो कोरॉइड लेयर है ये और फर्दर आगे चलकर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आइरिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, आइरिस। तो गाइस मेनली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की आई ब्लैक कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है, किसी की ब्लू कलर की होती है, जैसे मेरी तो ब्लैक कलर की है, तो किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है। तो मेनली जो आई का ये कलर आता है वो किसकी वजह से होता है, वो आइरिस की वजह से होता है। याद रखिएगा जो आई का कलर होता है वो एक्चुअल में किसका कलर होता है, आइरिस का कलर होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे ये दो आइरिस हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्मॉल सा यहाँ पे होल प्रेजेंट है, ये स्मॉल गैप प्रेजेंट है, इस गैप को कहा जाता है प्यूपिल। ये जो गैप प्रेजेंट है इसको कहा जाता है प्यूपिल। और गाइस ये जो प्यूपिल पार्ट है, ये जो होल है, इसी के थ्रू जो लाइट होती है वो अंदर की साइड क्या करती है, एंटर करती है ना। तो ये जो गैप है इसको कहा जाता है प्यूपिल, जिसके थ्रू जो लाइट होती है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है। क्लियर? देन गाइस इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर आती है दैट इज रेटिना। तो सबसे जो इनर वाली लेयर हो गई ये कौन सी हो गई, रेटिना। और गाइस जो रेटिना होती है ये सेंसिटिव लेयर होती है, इस रेटिना पर ही हमारी जो हम चीजें देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है ना। तो जो भी इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पर होती है, रेटिना लेयर में ही फॉर्म होती है। क्लियर? अब गाइस जो रेटिना है दैट इज सेंसिटिव टू लाइट, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है ये, क्योंकि जो लाइट अंदर आती है तो वो इमेज कहाँ पर बनाती है, हमारे रेटिना पर ही बनाती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर सेंसिटिव होती है टू लाइट, तो आप लिखेंगे रेटिना। क्लियर? देन गाइस रेटिना में टू टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। ये लेयर सेंसिटिव है लाइट की, क्यों है सेंसिटिव, क्योंकि इधर टू सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज रॉड्स एंड सेकंड इज कोन्स। गाइस जो रॉड सेल्स होते हैं ये होते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये होते हैं डिम लाइट के लिए, मतलब जब डिम लाइट होती है तब हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो कॉन सेल्स होते हैं ये होते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, मतलब जब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो उस टाइम पर हमारे जो कॉन सेल्स होते हैं
ये एक्टिव हो जाता है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रॉड सेल सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, कॉन सेल सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। गाइस रॉड्स एंड कॉन्स नाम कैसे आया? ये वाले जो सेल्स होते हैं इनका जो इनर एंड होता है वो रॉड शेप का होता है, इस वजह से इनका नाम रॉड्स रखा गया। और इन वाले सेल्स का जो एंड होता है इनर एंड वो कॉन शेप का होता है, तो इस वजह से इनका नाम कॉन्स रखा गया। क्लियर? अब गाइस ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये हमारे रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट जो रॉड सेल्स होते हैं ये हमारे रेटिना के पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। मतलब पेरिफेरल एरिया कौन सा हो गया? ये वाला, ये जो एरिया है दिस इज पेरिफेरल एरिया। तो इधर की साइड कौन से सेल्स प्रेजेंट है? ज्यादातर अमाउंट में रॉड्स और कम अमाउंट में कॉन्स होते तो दोनों हैं, बट पेरिफेरल एरिया में रॉड्स ज्यादा होते हैं और कॉन्स कम होते हैं। बट सेंट्रल जो पार्ट होता है, ये जो सेंटर पार्ट होता है रेटिना का, इधर की साइड जो कॉन सेल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और रॉड सेल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज कि जो रॉड सेल्स होते हैं ये ज्यादातर अमाउंट में पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट होते हैं रेटिना के, और जो कॉन्स होते हैं ये ज्यादा सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट होते हैं रेटिना के। क्लियर? गाइस देन जो रॉड्स होते हैं ये एक पिगमेंट को सिक्रीट करते हैं और उस पिगमेंट को कहा जाता है रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल। तो जब डिम लाइट होती है, डिम लाइट में आप लोगों ने नोटिस करा होगा जैसे कि हम सोने जाते हैं लाइट ऑफ कर देते हैं तो 1-2 मिनट तक तो हमें कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती है, फिर 1-2 मिनट के बाद हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होने लगता है। हमें ये पता चलने लगता है कि यहाँ पे टेबल रखी है, यहाँ पे चेयर रखी है, यहाँ पे टीवी रखा है, ये सारी चीजें पता चलती है ना। ये हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो रॉड सेल्स होते हैं उस टाइम पे रोडोप्सिन पिगमेंट को सिक्रीट करते हैं, क्योंकि एकदम से पिगमेंट सिक्रीट नहीं होता। जैसे लाइट हमने बंद करी तो फिर रोडोप्सिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, तो 1-2 मिनट तक तो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम ब्लैक दिखाई देता है। फिर कुछ देर बाद चीजें हमें विजिबल धीरे धीरे करके होने लगती हैं, है ना। ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, और अगर नोटिस नहीं करी है तो आज इस चीज को नोटिस करिएगा। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे रोडोप्सिन पिगमेंट सिक्रीट होता है, तो फिर हमें चीजें थोड़ी थोड़ी करके विजिबल होने लगती हैं। बट जब ब्राइट लाइट होती है, एकदम हम सनलाइट में जा रहे हैं या एक लाइट क्लोज है और एकदम हमने लाइट ओपन कर दी तो ब्राइट लाइट हो गई, तो उस टाइम पे जो हमारे कॉन सेल्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, दैट इज आयोडोप्सिन। तो इस आयोडोप्सिन की पिगमेंट की वजह से फिर हम चीजों को देख पाते हैं इन द ब्राइट लाइट। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा कि रॉड पिगमेंट जो रॉड सेल्स होते हैं वो कौन सा पिगमेंट सिक्रीट करते हैं? रोडोप्सिन। और जो कोन्स होते हैं वो कौन सा पिगमेंट सिक्रीट करते हैं? आयोडोप्सिन। जो रॉड्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट और जो कोन्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू ब्राइट लाइट। नेक्स्ट जो कोन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे रेटिना के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए समझेगा गाइस, यहाँ पर ये जो पार्ट है, जो रेटिना का सेंटर वाला पार्ट है, ये इसको कहा जाता है येलो स्पॉट। इसको कहते हैं येलो स्पॉट। ये जो एरिया है इसको कहा जाता है येलो स्पॉट, या फिर इसको मैक्यूला ल्यूटिया भी कहा जाता है, या फिर फोविया सेंट्रैलिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके 3 नाम है, ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से आ जाता है। ठीक है, तो गाइस ये वो एरिया होता है जहां पर हमें सबसे बेस्ट विजन दिखाई देता है। दिस इज द एरिया ऑफ बेस्टेस्ट विजन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पे हमें बेस्ट विजन दिखाई देता है, तो दैट इज येलो स्पॉट। ये वो एरिया होता है जहां पे जो कॉन सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और रॉड सेल्स कम होते हैं। ठीक है, तो ये वो एरिया हो गया जहां पर सबसे बेस्ट विजन होता है। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे एक और स्पॉट होता है ये वाला, इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये वो एरिया होता है एरिया ऑफ नो विजन, जहां से हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस एरिया में कोई भी सेंस सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ना तो रॉड्स होते हैं और ना ही
कॉन्स होते हैं। तो इस एरिया में ना रॉड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं, इस वजह से ये जो एरिया होता है ये होता है यहाँ पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। सो दिस इज द एरिया ऑफ नो विजन, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। और येलो स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे बेस्ट विजन होता है, मतलब इस एरिया में जो कॉर्न सेल्स होते हैं वो ज्यादातर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जो रॉड्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। बाकी जो रेटिना का पेरिफेरल एरिया होता है, इस एरिया में रॉड ज्यादा होते हैं और कॉर्न्स कम होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस पूछा जाता है डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, क्लियर। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो प्यूपिल होता है, ये जो प्यूपिल का साइज होता है ये बड़ा छोटा भी होता रहता है ना। ये जो प्यूपिल का साइज है ये छोटा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि आइरिस जो होती है, आइरिस में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो अगर ये मसल्स ऐसे हुई ऊपर की साइड गई तो ऑब्वियसली ये जो होल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये जो मसल्स है वो नीचे की साइड आई तो ये जो होल है वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो जो प्यूपिल का साइज है ये बड़ा या छोटा होता रहता है। अब क्यों होता है तो ये भी समझिए। अगर डिम लाइट है तो डिम लाइट में देखने के लिए ज्यादा लाइट को एंटर होना चाहिए हमारी आई में, तभी हम चीजों को देख पाएंगे। तो जब डिम लाइट होती है तो ज्यादातर अमाउंट में जो लाइट होती है वो एंटर होती है, तो उस टाइम पे जो हमारा ये जो प्यूपिल होता है ये बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो सके और हमें दिखाई दे सके डिम लाइट में। बट जब ब्राइट लाइट होती है तो ब्राइट लाइट में ऑब्वियसली ज्यादातर अमाउंट में लाइट हमारे आई के अंदर जाती है, तो फिर उस टाइम पे ये जो प्यूपिल होता है ये छोटा हो जाता है, ताकि ज्यादातर अमाउंट में लाइट हमारे अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो डिम लाइट में प्यूपिल बड़ा हो जाता है क्योंकि आइरिस की मसल पीछे की साइड आ जाती है, तो ये बड़ा हो जाता है। और जब ब्राइट लाइट होती है तो इसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज को याद रखिएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। मिरर के आगे टॉर्च लेकर खड़े हो जाइए, टॉर्च अपनी आई में डालिए और आप नोटिस करेंगे कि जो प्यूपिल का साइज है उसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मिरर के आगे टॉर्च डालिएगा अपनी आई में और नोटिस करिएगा कि आपको दिखाई देगा कि जो प्यूपिल का साइज है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। देन गाइस, यहाँ पर दो टाइप के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हमारी आई बॉल में। एक होता है फ्रंट साइड पर और एक होता है बैक साइड पर। दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्रंट वाला चैम्बर है, ये वाला जो पार्ट, इसको कहा जाता है एक्वस चैम्बर, और ये जो पीछे वाला चैम्बर है इसको कहा जाता है विट्रस चैम्बर। तो ये हो गया, दिस चैम्बर इज एक्वस चैम्बर, और ये जो पीछे वाला, ये जो बड़ा पोर्शन, ये जो हॉलो कैविटी आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है विट्रस चैम्बर। चैम्बर मतलब हो गया हॉलो कैविटी टाइप का, है ना। और इन दोनों चैम्बर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। तो एक्वस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर, और जो विट्रस चैम्बर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के चैम्बर होते हैं। फर्स्ट इज एक्वस चैम्बर, सेकंड इज विट्रस चैम्बर। जो एक्वस चैम्बर होता है ये हमारे कॉर्निया और जो हमारा लेंस है उसके बीच में होता है। देखिए ये कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया, तो इसके बीच में ये जो चैम्बर है दैट इज एक्वस चैम्बर, और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। और जो लेंस के बिहाइंड पर जो चैम्बर होता है, लेंस के जो पीछे की साइड ये जो बड़ा सा चैम्बर है, दिस इज विट्रस चैम्बर, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। जो गाइस एक्वस ह्यूमर होता है ये क्लियर वाटरी लिक्विड होता है, और जो विट्रस ह्यूमर होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली जैसा लिक्विड होता है, मतलब थोड़ा थिक लिक्विड होता है जो विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। अब दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एक्वस ह्यूमर जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो गाइस इसका फर्स्ट फंक्शन है कीप द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल शॉक। गाइस जो एक्वस ह्यूमर होता है ये हमारे लेंस को कैसा रखता है, मॉइस्ट रखता है, साथ में एकदम जो सडन शॉक होता है उसको बचाता है, मतलब लेंस को, हमारे इनर पार्ट को एकदम सडन शॉक से क्या करता है, बचाता है, मतलब एज अ कुशन की तरह काम करता है ना। और जो सेकंड फंक्शन है दैट इज रिफ्रैक्ट लाइट।
गाइस जो लाइट आती है उसको रिफ्रैक्ट करवाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट आएगी तो एक्वस ह्यूमर से होती हुई आएगी, तो उस लाइट रेज को क्या करवाता है, ये रिफ्रैक्ट करवाता है ताकि लाइट रे हमारी आई बॉल के अंदर एंटर कर सके। क्लियर? तो ये दो फंक्शन हो गए किसके, एक्वस ह्यूमर के। अब देखते हैं फंक्शन विट्रस ह्यूमर का। तो गाइस फर्स्ट फंक्शन है कीप द शेप ऑफ द आई बॉल। गाइस इतने बड़े पोर्शन में फ्लूइड भरा हुआ है तो ऑब्वियसली जो हमारी आई बॉल की शेप है उसको मेंटेन करके रखता है ना। और जो सेकंड फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्ट रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग। गाइस जो रेटिना वाला पार्ट है ये, और यहाँ पे जाती है ये नर्व्स, तो इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हो गए। गाइस यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं रॉड्स और कॉन्स, हर एक रॉड्स और कॉन से जो नर्व्स फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं वो सब यहाँ इधर की साइड कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एक नर्व फॉर्म हो जाती है और उस नर्व को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। तो ये जो नर्व फॉर्म हो रही है जो हमारी आई बॉल से निकल रही है उस नर्व को क्या कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये मैसेज को लेकर जाती है हमारे ब्रेन तक। तो हर एक रॉड्स एंड कोन से जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं और एक साइड पे सभी नर्व फाइबर एक बंडल की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व फॉर्म हो जाती है। क्लियर? तो गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आई बॉल का। अब इस स्ट्रक्चर में एक और लेबलिंग है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस, गाइस इसको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसको क्या कहा जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। दोनों साइड आप देख सकते हैं। गाइस ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये हमारे आई लेंस को एक पोजीशन पर होल्ड करके रखते हैं। तो क्या आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा आई लेंस। तो ये हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो हमारे आई लेंस को एक पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं ताकि वो हिले नहीं, है ना। और फिर जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये सीलियरी बॉडी से अटैच होते हैं और ये जो सीलियरी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है इसका शेप ऑल्टर होता है, मतलब छोटा या फिर बड़ा होता है। क्लियर? तो गाइस ये सारी लेबलिंग हो गई हमारे आई बॉल की। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, या तो हो सकता है बनाने को आ जाए या फिर लेबलिंग करने को भी आ सकता है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा। प्लस गाइस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ बेस्ट विजन इज येलो स्पॉट एंड द एरिया ऑफ नो विजन इज ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे कॉर्न सेल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू रॉड सेल्स, और ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे ना तो कॉर्न्स होते हैं ना तो रॉड्स होते हैं, दोनों में से कोई भी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम चीजों को नहीं देख सकते इस वाले पार्ट से। ठीक है, बाकी रेटिना का जो पेरिफेरल एरिया होता है वहां पर रॉड्स ज्यादा होते हैं और कॉर्न्स कम होते हैं। रॉड्स एंड कॉर्न्स में डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस हो गया और ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तो पिगमेंट के बेसिस पे डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर डिम लाइट और ब्राइट लाइट के बेसिस पर डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर एक और डिफरेंस पूछा जा सकता है यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है, इनका जो कहाँ पर ये अरेंज रहते हैं। तो रॉड्स पेरिफेरल एरिया में ज्यादा होते हैं और कॉर्न्स पेरिफेरल एरिया ऑफ रेटिना और कॉर्न्स सेंट्रल एरिया ऑफ रेटिना। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। सो गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आई बॉल का, स्ट्रक्चर की लेबलिंग सारी, प्लस जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने को भी आता है। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए और डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।